हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का मैट्रिक्स जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 2 में आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को अबीहू के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अबीहू कितने प्रकार के होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसके बारे में नहीं पढ़ते हो तो फिर आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन फंस सकता है, कहीं भी फंस सकता है। कहीं कहीं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं और लास्ट में थोड़ा सा मैट्रिक्स का जो प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, उसका यूज हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पर यदि आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप वहाँ से थोड़ा सा खातिर गलती कर दोगे। इसलिए हमने पहले पार्ट 1 तो आप लोग देखे ही होंगे। इस पार्ट 2 में आप लोग को बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अबीहू के प्रकार। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि हमारा हर एक फार्मूला, हर एक जो हमारा डिफिनेशन होता है, हर एक थ्योरी, हर एक मतलब जो भी स्टेप बताएंगे, ठीक है, बात करते हैं स्टेप का, कि हर एक स्टेप जो भी बताएंगे आप लोग अच्छे से देखिएगा। और मैं 100% श्योर कहता हूं कि आप लोग को कंप्लीट करा कर ही रहेंगे और याद करा के भी रहेंगे। तो उसी तरह से हम आप लोग को पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को 100% समझ में आ जाए। जितने भी हमारे वीक स्टूडेंट, देखिए मैथ में कितना भी आप वीक क्यों ना हो, आपके फ्रेंड होंगे या कोई भी रिलेशन के होंगे, कितना भी वीक क्यों ना हो, आप लोग को मैं 100% मैथ सिखाने की गारंटी लेता हूँ। कब? जब हमारे साथ शुरू से अंत तक लगे रहोगे तब। और जो कहेंगे वो करना होगा। फिर देखो आपका 96 से एबव नहीं आया तो जो करना सो कर लेना। ठीक है, तो यही बात बताते हैं कि इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि अबीहू के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं अबीहू के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। कोई बोलता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कोई बोलता है काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, यदि आपको काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स यानी अबीहू का प्रकार अच्छा नहीं है तो फिर आपका मैट्रिक्स का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। क्या होगा? अधूरा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरा जो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा अबीहू है, कौन रिक्त अबीहू है, कौन शून्य अबीहू है, कौन पंक्ति अबीहू है, कौन स्तंभ अबीहू है, कौन सा विषम अबीहू है, मतलब सारा चीज़ विकर्ण अबीहू, सारा जितना भी अबीहू है, सारे अबीहू को आज हम आप लोग को साथ डिस्कस करेंगे, आप लोग को समझाएंगे। और आज के बाद आप लोग का इतना अच्छा मजबूत हो जाएगा के बाद कहीं भी आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे किसी भी अबीहू को पहचानने में। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला आता है अबीहू के प्रकार में, पहला ले लेते हैं रिक्त अबीहू। ठीक है, रिक्त अबीहू। ठीक है, रिक्त अबीहू किसको कहते हैं? हाँ, रिक्त अबीहू को इंग्लिश में समझ लीजिए। रिक्त अबीहू को इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नहीं, अबीहू है ना, हम एम्प्टी सेट मतलब क्लास 10th में वो हम लोग सेट पढ़ा रहे थे ना, सेट में चले गए, उससे कोई मतलब नहीं है। रिक्त अबीहू को इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा होता है, पहले सीखेंगे कि रिक्त अबीहू का परिभाषा क्या होता है। समझिएगा, देखिए रिक्त अबीहू का परिभाषा होता है कि वह अबीहू जिसमें कोई भी सदस्य या अवयव, ठीक है, अवयव एलिमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ना हो उससे रिक्त अबीहू कहा जाता है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है, समझिएगा, रिक्त अबीहू उसको कहेंगे वह अबीहू जिसमें कोई भी सदस्य या अवयव न हो उसे रिक्त अबीहू कहा जाता है। सदस्य और अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं, हिंदी में दो चीज हो गया। ठीक है, इंग्लिश समझिए कि रिक्त अबीहू में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, कोई भी सदस्य, कोई भी अवयव नहीं होता, वो खाली होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल्स आपको समझा देते हैं, जैसे a इक्वल टू ए, देखिए, ठीक है,
ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्प्टी मैट्रिक्स है, रिक्त अभिहु है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं रहेगा, जिसमें कुछ नहीं रहेगा समझ लीजिएगा कि वो हमारा रिक्त अभिहु है। समझ गए? रिक्त अभिहु कब समझेंगे, जब हमारा इसमें कुछ भी ना रहे। ओके, बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपको हम दिखाते हैं दूसरा है कि शून्य अभिहु। शून्य अभिहु, शून्य अभिहु किसको कहेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब कोई सोचता होगा कि शून्य और रिक्त एक ही है। नहीं दोस्त, दो चीज़ है। शून्य अभिहु में इसमें कुछ रहेगा, लेकिन रिक्त में कुछ नहीं रहेगा, वो खाली खाली रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसे लिख दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कौन सा अभिहु है, तो बताइएगा कि रिक्त अभिहु है। ठीक है, अब शून्य अभिहु का परिभाषा दिखाते हैं आपको। इसका होता है कि वह अभिहु जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य अभिहु कहा जाता है। देखिए, शून्य अभिहु का परिभाषा हुआ कि वह अभिहु जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य अभिहु कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से जैसे बताते हैं। इसका होगा ए बराबर, ठीक है, ए बराबर होगा इसमें 0 0 0 0। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, शून्य अभिहु यानी जीरो मैट्रिक्स में कि यहाँ पर इसमें 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मतलब कि पूरा मैट्रिक्स में, पूरा अभिहु में ये पूरा 0 ही रहेगा। और रिक्त अभिहु में इसमें कुछ नहीं रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य अभिहु बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ गया। अब आइए तीसरा है मेरे दोस्त पंक्ति अभिहु। पंक्ति अभिहु को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए पहले आपको डिफिनेशन परिभाषा लिखवाते हैं। इसका परिभाषा होता है, यदि ए बराबर AIJ M गुना N कोई अभिहु हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है जब इसमें मात्र एक ही रो हो, उसे मात्र एक ही रो, बस इतना हो गया डिफिनेशन। देखिए इस बात को समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। कह रहा है कि यदि A बराबर AIJ M गुना N कोई अभिहु हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। कब, जब इसमें मात्र एक ही रो हो। ठीक है, अभी आपको डिफिनेशन से पता नहीं चल रहा होगा, देखिए कहाँ कैसे समझ में आएगा आपको, हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम एग्जाम्पल से लेकर के समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, A बराबर 1 2 3। ठीक है, ये हमारा 1/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें देखिए I बराबर 1, मतलब जब आपको पता है कि इसमें A बराबर 1 2 3 यानी 1/3 का मैट्रिक्स है, और I का मान क्या है, 1 होगा। देखो AIJ आपको पहले ही पिछला वीडियो में सारे चीज़ बता चुके हैं कि I जो होता है ये फर्स्ट के लिए होता है, J होता है सेकंड के लिए। तो
आई का मान देखो यहाँ पर क्या है 1, आई बराबर 1। जब हमारा 1 आ जाए, आई का मान 1 हो, या आप ऐसे ही बोल सकते हो जब इसमें मात्र एक रो हो, मतलब एक ही रो है ना, रो तो एक ही है लेकिन कलन कितना है 3 है, तो कलन को नहीं देखना है, सिर्फ रो को देखना है। क्यों? क्योंकि रो मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो मिलेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सब बात आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि कहीं भी इसका काम आ सकता है, आगे चलोगे एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर इसका काम आएगा, इसलिए हम सारा चीज़, सारा छोटा छोटा टॉपिक को आपको कवर कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर है कलन मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, आपको पता है, कलन मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या कहता है डिफिनेशन, परिभाषा, कि यदि ए बराबर ए आई जे एम गुना एन कोई अव्यूह हो तो, कोई अव्यूह हो तो उसे कलन यानी स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जब, कब कहेंगे, जब इसमें मात्र एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो। जब देखिए इसमें एक जब देखिए इसमें एक रो होता था तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते थे, और जब इसमें एक सिर्फ क्या होगा, एक स्तंभ होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह यानी कलन मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे ए बराबर 1 2 3, इसमें कितना कलन है, देखो सिर्फ 1 है, रो 1 2 3 है लेकिन कलन कितना है, 1 है, यानी 3/1। तो ए जो होता है जे बराबर 1, जब 1 होगा तो हम क्या बोलेंगे, कलन मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह। देखो सिर्फ एक रो है इसलिए हम लोग एक रो वाले को क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे, कलन मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब चलिए हम अगला सीखते हैं, आपका 5 नंबर है वर्गाकार आव्यूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्गाकार आव्यूह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है कि यदि ए बराबर ए आई जे कोई अव्यूह हो तो, कोई अव्यूह हो तो इसे वर्गाकार अव्यूह कहा जाता है, वर्गाकार अव्यूह कहा जाता है जब इसमें रो की संख्या तथा कलन की संख्या के बराबर, कलन की संख्या के बराबर हो, यानी वर्गाकार आव्यूह के लिए, यानी वर्गाकार आव्यूह के लिए आई और जे का मान क्या होना चाहिए, बराबर हो तो उसे वर्गाकार अव्यूह कहा जाता है। ठीक है, देखिए वर्गाकार अव्यूह का परिभाषा हुआ कि यदि ए बराबर आई जे कोई अव्यूह हो तो इसे वर्गाकार अव्यूह कहा जाता है। कब? जब इसमें रो की संख्या और कलन की संख्या बराबर हो, यानी दूसरा रूप में इसको कह सकते हैं, यानी
वर्गाकार अभिहु के लिए आई और जे का मान क्या होना चाहिए, बराबर हो, हम उसको बोल सकते हैं वर्गाकार अभिहु। ठीक है, आई और जे, आई क्या होता है रो, जे क्या होता है कलन, यानी रो और कलन की संख्या बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सबको पता है। आइए आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। ठीक है, जैसे ए बराबर दिया रहेगा 1 3 6 7, ये दिया हुआ है। इसमें देखो एक रो दो रो है और कलन कितना है 2। देखो दोनों क्या है सेम है, तब हम इसको क्या बोलेंगे आई बराबर जे, ये क्या है दोनों बराबर है तो हम बोल देंगे कि वर्गाकार अभिहु है। ठीक है, और एग्जाम्पल लीजिए ए बराबर 1 2 3 5 6 7 9 10 11। देखिए एक रो दो रो तीन रो, ठीक है, गुना एक रो दो रो तीन रो 3 बाई 3 का है, यानी दोनों आई और जे क्या है सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा वर्गाकार अभिहु है। आ रहा है दोस्त सबको समझ में, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए छठवां चलते हैं। छठवां है वर्गाकार हुआ ना, अब आयताकार देख लेते हैं। आयताकार अभिहु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार अभिहु का परिभाषा होता है कि वह अभिहु ए बराबर ए आई जे एम गुना एन हो तो इसे आयताकार अभिहु कहा जाता है जब इसमें रो की संख्या कलन की संख्या रो की संख्या कलन की संख्या के बराबर न हो। ठीक है, बराबर न हो, इसमें आई नॉट इक्वल टू जे हो तो उसे आयताकार अभिहु कहा जाता है। समझे? देखिए आयताकार अभिहु उसको हम कहेंगे, ठीक है, कि वह अभिहु ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन हो तो इसे आयताकार अभिहु कहा जाता है। कब? जब इसमें रो की संख्या कलन की संख्या के बराबर न हो, इसमें आई नॉट इक्वल टू जे हो तो आयताकार अभिहु कहेंगे। और वर्गाकार अभिहु में रो और कलन की संख्या क्या हो रहा था सेम, इसलिए उसको हम वर्गाकार अभिहु कह रहे थे। और आयताकार अभिहु में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कलन की संख्या बराबर नहीं होगा, इसलिए हम लोग आयताकार अभिहु कहेंगे। ठीक है, आइए आपको एग्जाम्पल से दिखा देते हैं कि ए बराबर 1 3 2 1 2 3 ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, 4 होगा, कुछ भी ले सकते हो। इसमें देखो रो की संख्या कितना है 2, कलन की संख्या 1 2 3, देखो 2 बाई 3 है, तो 2 बाई 3 जब है तो बताओ दोनों सेम हुआ, आई और जे सेम है नहीं है, तो आई नॉट इक्वल टू जे, अतः इसको बोलेंगे आयताकार अभिहु है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको। जैसे 2 4 7 1 3 6, इसमें देखो रो की संख्या 1 2 3, रो की संख्या 3 हो गया, कलन की संख्या 1 2 2 हो गया। देखो आई और जे का मान सेम है, आई और जे का मान सेम नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे यह आयताकार अभिहु है। यदि ये दोनों सेम होता तो वर्गाकार अभिहु बोलते हैं। तो वहीं आपको पहचानने के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है, 1 नंबर का हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन सा अभिहु है। ओके,
तो अभी हम वर्गाकार आयताकार सीखे। चलिए अगला सीखते हैं। अगला है 6 नंबर होता है ना, 7 नंबर विकर्ण आव्यूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। विकर्ण आव्यूह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है, परिभाषा, यदि ए बराबर AIJ m क्रॉस n, मतलब m गुना n कहो चाहे m बाई n कहो, एक ही बात है, को विकर्ण आव्यूह कहा जाता है, विकर्ण आव्यूह कहा जाता है जब वह वर्गाकार हो तथा इसमें प्रत्येक सदस्य 0 हो, परंतु मुख्य विकर्ण असमान संख्या हो, असमान संख्या हो। इसका मतलब अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे ही हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे आपको परिभाषा भी याद हो जाएगा। तो क्यों एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए a बराबर 1 0 0 2, ये क्या है, विकर्ण आव्यूह है, 2/2 का, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको परिभाषा समझाएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए एक कह रहा है कि यदि a बराबर AIJ m गुना n को विकर्ण आव्यूह कहा जाता है, कब, जब वह वर्गाकार हो। वर्गाकार मतलब देखो 1 रो 2 रो 2 रो, 1 कलन 2 कलन, मतलब कलन और रो की संख्या बराबर होगा तो वर्गाकार होना चाहिए। इसमें भी देखो 1 2 3 1 2 3 यानी 3, तीनों क्या है, दोनों क्या है, एक वर्गाकार आव्यूह है। लेकिन अब ये भी चेक करना है कि विकर्ण आव्यूह कैसे होगा। तो पहले तो विकर्ण आव्यूह होने के लिए एक वर्गाकार होना चाहिए, तो दोनों वर्गाकार दिख गया, ठीक है डी। क्या कह रहा है कि वो वर्गाकार हो तथा इसमें प्रत्येक सदस्य 0 हो। देखो इसमें सब सदस्य 0 हैं, लेकिन बोला है कि परंतु मुख्य विकर्ण असमान हो। मुख्य विकर्ण मतलब ये जो विकर्ण है ये असमान होना चाहिए। यहाँ एक तो यहाँ एक नहीं होना चाहिए, यहाँ एक तो यहाँ 2 यहाँ 3। यहाँ देखो इसमें देखो 1 2 3, मतलब ये विकर्ण जो होगा मुख्य विकर्ण ये असमान होना चाहिए, मतलब ये अलग अलग, एक तो अब एक नहीं आना चाहिए इसमें, विकर्ण में अलग आना चाहिए। और सभी क्या होना चाहिए, 0। देखो ए भी 0 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 ए भी 0, मतलब सब 0 होना चाहिए। बस मुख्य विकर्ण असमान होने के बाद जितना भी हमारा सदस्य बचेंगे वो सारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात आपको समझ में आ रही ना। विकर्ण आव्यूह में सारे चीज आप लोग का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, असमान संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 आया तो अब 1 नहीं आना चाहिए, इस विकर्ण में 1 नहीं आना चाहिए। 2 आ गया 2 नहीं आना चाहिए, 1 2 3 मतलब अलग अलग होना चाहिए। और साथ में वो वर्गाकार आव्यूह होना चाहिए, मतलब I और J का मान कलन और रो की संख्या सेम होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह। तो आप लोग अभी तक इतना ही पढ़ लो, जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग को वहाँ पर और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। ऐसे तो यहाँ पर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ऐसा बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% आप लोग को यहाँ भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए विकर्ण आव्यूह हमको सिखा दिया आप लोगों को। अब हम चलते हैं अगला। अब चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला है 7वां था ना, 8वां देखो। 8वां है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा 1 नंबर में आता है, ठीक है। और साथ में कंसेप्ट में ये बहुत काम देगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो, ठीक है। अदिश आव्यूह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, इसका डिफिनेशन होता है कि वह वर्गाकार आव्यूह
वह वर्गाकार अभिहु ए बराबर ए आई जे एम गुना एन को अदिश अभिहु कहा जाता है। अदिश अभिहु कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब इनके प्रत्येक सदस्य शून्य, क्या होना चाहिए? प्रत्येक सदस्य शून्य हो, परंतु मुख्य विकर्ण समान लिखो, कोई नहीं, समान मुख्य विकर्ण समान संख्या हो, परंतु इकाई न हो। देखिए, इसका कहने का मतलब है, अदिश अभिहु कहता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स कि वह वर्गाकार अभिहु ए बराबर ए आई जे एम गुना एन को अदिश अभिहु कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब इनके प्रत्येक सदस्य क्या होना चाहिए? 0, परंतु मुख्य विकर्ण समान संख्या हो। मतलब जो विकर्ण है वो समान दिखना चाहिए, परंतु वो जो विकर्ण इकाई न हो। मतलब परंतु किसके बात कर रहा है? जो विकर्ण है, जो आपका विकर्ण दिखेगा, ठीक है, जो आपका विकर्ण होगा वो समान संख्या रहेगा, लेकिन इकाई न हो, मतलब एक न हो उसमें। ठीक है, देखिए अभी आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे अच्छे से, ठीक है, आएगा समझ में, आप टेंशन ना लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। हम हैं तो सारा चीज़ पॉसिबल है आप लोगों का, ठीक है, भले ही थोड़ा देर लग जाएगा लेकिन आपको समझा कर नहीं छोड़ेंगे। ओके, देखिए ए बराबर 2 0 0 2, देखिए इस पर समझिएगा। और एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। देखिए कह रहा है आपका परिभाषा कि वह वर्गाकार अभिहु ए बराबर आई जे एम गुना एन को अदिश अभिहु कहा जाता है जब इनके प्रत्येक सदस्य क्या हो? 0। प्रत्येक सदस्य कहने का मतलब कि सभी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी आपको कुछ कहा गया है कि परंतु मुख्य विकर्ण क्या हो? समान हो। तो जो विकर्ण है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये तो 0 हो गया, ठीक है जी, लेकिन इसका विकर्ण जो दिखना चाहिए वो समान होना चाहिए। यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ भी 3 होना चाहिए, ठीक है। अब बोला है कि परंतु इकाई ना हो, मतलब इसके जगह पर 2 2 जहाँ है यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए। 1 को छोड़ा करके आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ भी देखो वही बात है, प्रत्येक सदस्य 0 हो, यहाँ भी 0, 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 लेकिन मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए? एक समान संख्या होना चाहिए। देखो यहाँ 3 3 3, यहाँ भी 3। इसमें क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए। 1 होगा तो फिर गलत हो जाएगा, और दूसरा मैट्रिक्स होता है, उसको हम आगे अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। उसको इकाई या एकांक अभिहु बोलते हैं, अभी आप लोग को इसके बाद वहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो अदिश अभिहु में क्या होता है? सारा चीज यानी सारा सदस्य 0 हो, मतलब इनके प्रत्येक सदस्य 0 हो, परंतु मुख्य विकर्ण समान संख्या हो, परंतु इकाई न हो, मतलब 1 न हो। यहाँ 4 4, यहाँ भी 4, यहाँ 6 6, यहाँ भी 6, लेकिन 1 न हो यहाँ पर, बाकी सब ठीक है। अलग अलग भी नहीं होना चाहिए, यहाँ 3 यहाँ 4 नहीं होना चाहिए, मतलब जो यहाँ आएगा वही सब होगा यहाँ पर। उसको हम क्या बोलेंगे? अदिश अभिहु स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब आपको सिखाते हैं इकाई या एकांक अभिहु, जो कि हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI मान लीजिएगा, ठीक है। जो अभी अभिहु बताने जा रहे हैं, यूनिट मैट्रिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर में सबसे ज़्यादा यही यूज होगा, ठीक है। चलिए आपको अभी उसको बताते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यही मैट्रिक्स है, इसका नाम है इकाई, या कोई बोलता है एकांक अभिहु। एकांक अभिहु किसी किसी बुक में लिखा रहता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इकाई अभिहु लिखा रहता है, ठीक है। इंग्लिश नाम जान जाइए, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई अभिहु। इकाई अभिहु का डेफिनेशन पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पहले ही बोल दिए,
इसलिए ध्यान से देखिएगा। वह वर्गाकार अभिहु ए बराबर ए आई जे एम गुना एन को इकाई अभिहु कहा जाता है। इकाई अभिहु कहा जाता है जब इसके प्रत्येक सदस्य शून्य हो, परंतु मुख्य विकर्ण का सदस्य एक के बराबर हो, ठीक है। और इसको, ठीक है, तथा इसे आई से सूचित किया जाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। देखिए इसको समझिएगा। पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 0 0 1 है और 2/2 का मैट्रिक्स है। और एक ले लेते हैं आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है। देखिए इकाई अभिहु कहता है कि वह वर्गाकार अभिहु ए बराबर आई जे एम गुना एन को इकाई अभिहु कहा जाता है जब इसके प्रत्येक सदस्य क्या होना चाहिए, शून्य हो, परंतु मुख्य विकर्ण का सदस्य एक के बराबर हो, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, इकाई अभिहु। इकाई अभिहु को आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। अभी तक सभी अभिहु को ए से लिख रहे थे, लेकिन जब इकाई अभिहु आएगा उसको आई से लिखना पड़ेगा। यानी याद रखिएगा, कभी भी आपको क्वेश्चन भी कर सकता है, पूछ सकता है कि इकाई अभिहु को किससे सूचित किया जाता है, तो आई से, ठीक है। चलिए, तो कहा है कि प्रत्येक सदस्य शून्य होना चाहिए, ठीक है जी, शून्य है, लेकिन उसका जो विकर्ण है एक के बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ एक तो यहाँ भी एक, सब चीज़ 0 है, लेकिन विकर्ण क्या है, एक के बराबर है कि नहीं है। देख लो पूरा एक के बराबर है, ये भी एक के बराबर है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई अभिहु। अब इसमें आपको याद करने वाली क्या बात है, याद रखिएगा इकाई अभिहु को आई से सूचित किया जाता है। और कोई आपसे या आपके बुक में बहुत सारा टॉपिक ऐसा है कि बिना इसके बिना बनेगा ही नहीं। चैप्टर 4 भी पढ़िएगा, वहाँ भी इसका काम है। तो आई का मान हमेशा के लिए याद रख लीजिए। आई का मान जो होता है 2/2 में 1 0 0 1, 3/3 में 1 0 0 0 1 1 0 0 1। मतलब जब भी आपको कोई अभिहु लिखने का बोल देगा कि मान लो कि 4/4 का अभिहु लिखिए, इकाई अभिहु, तो आप क्या करिएगा, आप कैसे लिखिएगा, देखिए 1 से स्टार्ट करिएगा, उसके बाद सब 0 2 3 4 4/4 में लिखना है ना, 1 0 0 सब 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 0, ठीक इसके सामने वाला क्या होगा, 1 और बाकी सब 0, फिर 0 फिर 0, ठीक इसके सामने वाला 1 बढ़ा दो 1, उसके बाद 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0, ठीक इसके सामने वाला बढ़ा दो 1। देखो यही होगा हमारा इकाई अभिहु। देखो इसका डायगोनल जो है सारा 1 के बराबर है कि नहीं यार, बाकी सब 0, इसी को बोलते हैं इकाई अभिहु। और इसको बहुत यूज है हमारे चैप्टर में, हर जगह यूज आएगा। जहाँ भी आई आएगा ना, और जिस मैट्रिक्स में लिखना होगा, मान लो 2/2 में लिखना है, मान लो आई का मान लिखना होगा 2/2 का, तो कैसे लिखोगे 1 0 0 1, ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है और ये यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई अभिहु है, ठीक है। 3/3 का बोल दे तो 3/3 का बोल दे तो ऐसा लिखो 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। तो ये चीज़ आप लोग को अभी नहीं भी याद होता होगा तो कोई बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। आप लोग 2-3 एक्सरसाइज 3.3 करोगे, 3.4 करोगे ना, 2 एक्सरसाइज कर लोगे, उसमें इतना बार उसको यूज हो जाएगा कि आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम इतना टाइम अभी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम यदि पढ़े रहेंगे पहले से तो हमारा वहाँ पर कंसेप्ट अच्छा रहेगा। वहाँ पर जब लिखा जाएगा या कुछ किया जाएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप लोग थोड़ा सा भी डाउट में नहीं रहेंगे। जब डाउट में नहीं कोई काम किया जाता है तो अच्छा ही होता है हमेशा के लिए, ठीक है। अब वहाँ पर डायरेक्ट बताते हैं कि आई का मान ऐसा होता है, तो आप लोग को क्या समझ में आता है, कुछ नहीं जानते आप लोग।
लेकिन पहले से आप लोग को पता चल गया, इसका कंसेप्ट पढ़ लिए, परिभाषा पढ़ लिए, इसके बारे में समझ गए। जब वहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हम बताएंगे तो आप लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। बात यह है, ठीक है। चलिए, तो इकाई अभिव्यक्ति के बारे में आपको समझा दिए, और आगे तो बहुत मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप लोगों का लाइफ टाइम सब कुछ भूलिएगा, लेकिन इसको नहीं भूलिएगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, ये तो 9 हुआ। एक और मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स का नाम है 10, उसका नाम है त्रिभुजा, उसका नाम है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार अभिव्यक्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर लिख देते हैं। इसका डिफिनेशन होता है कि वह वर्गाकार अभिव्यक्ति ए बराबर AIJ M गुना N को त्रिभुजाकार अभिव्यक्ति कहा जाता है, अभिव्यक्ति कहा जाता है जब मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सदस्य शून्य हो, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। ए बराबर एक वर्गाकार अभिव्यक्ति होना चाहिए, तो 1 2 3 0 3 5 0 0, इसको मान लो 7, ठीक है। ये हमारा 3/3 का अभिव्यक्ति है। लेकिन आपको डिफिनेशन कहता है त्रिभुजाकार अभिव्यक्ति का कि वह वर्गाकार अभिव्यक्ति ए बराबर IJ M गुना N को त्रिभुजाकार अभिव्यक्ति कहा जाता है जब मुख्य विकर्ण के नीचे वाला है, ये हमारा होता है मुख्य विकर्ण का नीचे वाला सदस्य क्या होना चाहिए 0 0। देखो ये हमारा मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे वाला शब्द देखो क्या है 0 0, इसको हम क्या बोलेंगे त्रिभुजाकार अभिव्यक्ति। तो कभी ऐसा पूछ दे कि कौन सा अभिव्यक्ति है, तो क्या बताइएगा, देखिएगा कि मुख्य विकर्ण के नीचे क्या है, सब 0 है, तो बोल दीजिएगा सीधा सी बात है कि त्रिभुजाकार अभिव्यक्ति है। कितना ईजी है, सारा कंसेप्ट ईजी है मेरे दोस्त, ठीक है। और एक लास्ट में आप लोग को एक चीज़ का नोट्स बता रहे हैं, और ये जो नोट्स जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। यदि मान लेते हैं कि यदि 3/3 क्रम का कोई अभिव्यक्ति हो जिनके दो सदस्य 0 एवं 1 हो तो 0 और 1 हो तो इनसे बनने वाले अभिव्यक्ति की संख्या क्या होती है, अभिव्यक्ति की संख्या होती है n के पावर r। देखो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ अवयवों की संख्या कितने है, तितरी का 9, टोटल 9 है, और सदस्य कितना है 1 2, दो सदस्य 0 और 1 है, तो लिख लो सदस्य 2 है। यानी अभिव्यक्ति निकालने का फॉर्मूला क्या बताया आपको, n के पावर r। तो ये होता है अवयव की संख्या n और सदस्यों की संख्या r, तो n का मान की जगह क्या रखोगे, ये सदस्यों की संख्या होती है क्या r, और ये होती है n, तो n की जगह 9 रख दो, 9 n की जगह, अच्छा, सदस्यों की संख्या n होता है और अवयव की संख्या r होता है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9, यानी 2 के पावर 9 यानी 2 गुना 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32 64 128 256 512 आंसर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आए, ठीक है, तो आप लोग इस ऐसे ही सॉल्व करिएगा। मान लो कि यहाँ पर 4/4 क्रम का अभिव्यक्ति है
और जिनके सदस्य 3 दिया रहेगा तो उसका बनने वाला अवयव की संख्या क्या होगा, n के पावर r फार्मूला। तो n का जो मान होगा 16 हो जाएगा, r का मान कितना हो जाएगा 2 के पावर 16। इस तरह से प्रश्न बनेगा। शायद एनसीईआरटी बुक में आपका इस तरह का एक प्रश्न है, ठीक है, आएगा तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा कि जब भी कोई सदस्य दिया रहेगा अवयव की संख्या निकालना हो तो n के पावर r का फॉर्मूला लगा दो, हमारा आंसर। ठीक है, तो बस इतना ही था पूरा। आज हम आप लोगों को अवयव का जो टाइप्स था, जो प्रकार था, कौन कौन सा अवयव होते हैं, सारा चीज़ बता दिए हैं। और लास्ट में आपसे बात कहना चाहते हैं कि यदि आप क्लास 12 की फुल कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, आपको मेंबरशिप में जुड़ना होगा। मेंबरशिप में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ दे दिया गया है कैसे जुड़ना है। और जब आप मेंबरशिप में जुड़ जाते हैं तो आप लोग को देखिए क्या क्या मिलेगा। आप लोग को सबसे पहले तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थ्योरी, उसके बाद फार्मूला को प्रूव कराया जाएगा। फार्मूला को प्रूव करने के बाद आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल का सोल्यूशन, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन का एक्सरसाइज का सोल्यूशन। और सारा चीज़ पढ़ाने के बाद आप लोग को टोटल चैप्टर को एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में जो प्रश्न पूछते हैं 12 क्लास से, वो सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन में ही आपको उस तरह का प्रश्न और इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट होंगे सारा प्रश्न कराया जाएगा, ताकि आप लोग का बोर्ड लेवल का हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, किसी भी एग्जाम देना हो 12 क्लास के बेस पर आपका 100% तैयारी हो सके। तो सारा चीज़ हम देने वाले हैं। तो यदि आप मेंबरशिप में जुड़ेंगे तभी ये सारा चीज़ मिल सकता है, अदरवाइज आप लोग का कोई चांस नहीं है मिलने का। ठीक है, तो मेंबरशिप में जुड़ने के लिए आपको नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर 8383896119। तो इस पर कॉल करके या मैसेज से आप बात कर सकते हैं, और नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ आपको सजेस्ट किया गया है नोट में। ठीक है, उसको जाकर पढ़िएगा तब पता चल जाएगा क्या क्या होगा। ठीक है, तो सारा चीज़ आपका प्रोसेस पता चल जाएगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला जो क्लास होगा आपको बता दें कि सबसे पहले हमारा तो थ्योरी जो प्रश्नावली था 3.1 का थ्योरी सारा पढ़ा दिए। अब 3.1 का आएगा उदाहरण का वीडियो। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा वेट करिएगा, उदाहरण का वीडियो होगा। उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद 3.2 को, 3.4 को, जो भी हो आप लोग को लगातार पढ़ाते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले थ्योरी, फार्मूला याद कराएंगे, फार्मूला प्रूव कराएंगे। उसके बाद जो भी कंसेप्ट है सारा बताएंगे, तब एग्जाम्पल, तब एक्सरसाइज को। तो सारा चीज़ वहीं ले सकते हैं जो मेंबरशिप में जुड़ेंगे। दोस्त, मेंबरशिप का फी बहुत कम है, जो कि आप क्लास जाते हो ऑफलाइन में, क्लास ट्यूशन जाते हो, जो 1 मंथ का फी देते हो उससे भी कम है हम रखे हैं। ठीक है, उससे भी कम रखे हैं, ताकि हमारा हर एक फैमिली का बच्चा, हर एक मिडिल फैमिली का बच्चा, जैसे कि मान लेते हैं हम भी मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए हम ऐसा सोचें कि हर बच्चा पढ़ सके, किसी को लेने में दिक्कत ना हो। इतना कम फी रखें कि हर एक बच्चा ले सकता है। जितना चीज़ दे रहे हैं ना, इतना चीज़ कोई देगा वो मतलब गारंटी कर रहे हैं कि वो 25,000 से एबव लेगा फी। जितना चीज़ आप लोग हम पढ़ा रहे हैं ना, उस 25,000 में मतलब दूसरा जगह मिलने वाला है। इससे कम में तो कोई देगा नहीं, इतना मेहनत करता नहीं है, इतना मेहनत कोई नहीं करता यार, मैं दिल से कह रहा हूँ। लेकिन हम सभी बच्चों के लिए, मिडिल फैमिली से हम जानते हैं सभी बच्चे आते हैं हिंदी मीडियम के, इसलिए उन लोगों को हम बहुत कम फी रखें, ताकि हर एक स्टूडेंट पढ़ सके और हाई क्वालिटी का जो एजुकेशन होगा सारा चीज़ मिल सके। उन लोगों का बहुत कम फी है। तो मेहनत आप लोग भी करिए, मेहनत हम भी कर रहे हैं। जैसे मेहनत करेंगे आप लोग, उससे ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। हमेशा सजेस्ट करते रहेंगे ताकि आप लोग का पढ़ाई उच्च लेवल का हो। ठीक है, और आप लोग एग्जाम में, मैं गारंटी कर रहा हूँ, यदि आप मेंबरशिप में जुड़ जाते हैं तो 96 से एबव मैं कह रहा हूँ, यदि आप साथ में मेहनत करते हैं तो जितना कहेंगे उतना पढ़ेगा तो 96 से एबव ही आएगा आप लोग को। और पढ़ने में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत मैथ को बिल्कुल मस्ती की तरह पढ़ना है। कितना भी आप वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, आप लोग को 100% मैथ सिखाने की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, आप मेंबरशिप में जुड़ कर देखो, गारंटी कर रहा हूँ, कितना भी आप वीक होंगे आपको मैथ में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ये गारंटी। ओके, आप लोग मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।